हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, जो हमारी जिस क्लास को हमको एक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं, उस पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम क्या गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राज्यपाल के संबंध में हमने क्या क्या चीज़ें अब तक पढ़ ली, हमने सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए। और हम ये पढ़ रहे थे कि जो राज्यपाल होते हैं उनको शक्तियाँ जो होती हैं, तो उनकी शक्ति साथ के साथ हम राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है उनके दोनों को पढ़ रहे हैं। मतलब कंपैरिजन भी होता जा रहा है कि हाँ, राज्यपाल को क्या पावर होती है और राष्ट्रपति को कहाँ क्या पावर होती है। तो हमने किसके कंपैरिजन में जो पढ़ा था, वो हमने जो वीटो पावर होती है उससे रिलेटेड राष्ट्रपति को और राज्यपाल को क्या क्या शक्ति होती है, क्या क्या दोनों को अधिकार होते हैं, वो हमने सारा पढ़ लिया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना, आज हम पढ़ेंगे जो अध्यादेश निर्माण होता है, मतलब अध्यादेश जारी किया जाता है या गवर्नर द्वारा या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसके संबंध में जो गवर्नर है उनको क्या क्या पावर है और जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको क्या क्या पावर है, और दोनों की जो पावर्स है ना उनको साथ में एक साइड प्रेसिडेंट की हो जाएंगी, एक साइड गवर्नर की हो जाएंगी, तो साथ में दोनों की पावर्स का कंपैरिजन भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट में मैंने ये आपको कराया नहीं था, बस मैंने उसमें आपको आर्टिकल्स ही करा दिए थे। तो जब हम दोनों का पढ़ेंगे ना तो वो भी आपका कवर अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ हम राष्ट्रपति के जो अध्यादेश निर्माण में जो शक्ति है वो लिखेंगे और इस तरफ हम राज्यपाल की। ठीक है, उसके बाद हम जब अध्यादेश वाली जो जितनी भी शक्तियाँ हैं ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम जो क्षमादान वाली शक्तियाँ होती हैं ना, राज्यपाल को क्या होती हैं और राष्ट्रपति को क्या होती हैं, वो करेंगे। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक क्या रख लेंगे, क्या होने वाला है, या तो आपका मुख्यमंत्री होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर हाई कोर्ट होगा, मतलब जो भी होगा वो जब देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए, तो सबसे पहली जो शक्ति है वो क्या है, जो राष्ट्रपति के उसमें बारे में बताई है अध्यादेश निर्माण के संबंध में। तो पहले क्या बताया है, वह किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है, वह केवल किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है, कब कर सकता है, कौन? राष्ट्रपति किसी भी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है, कब कर सकता है, जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन, जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन मतलब अपर हाउस या लोअर हाउस या फिर दोनों में से कोई एक सदन सत्र में न हो, सत्र में न हो, मतलब सत्र में या तो दोनों सदन सत्र में नहीं है या दोनों में से कोई एक सत्र में नहीं है, उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश क्या प्रख्यापित कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं दूसरे वर्ड्स में बोले तो दूसरे उपबंध से अभिप्राय है, तो ऐसा कह सकते हैं कि दूसरे उपबंध से अभिप्राय है दूसरे उपबंध से क्या अभिप्राय है कि राष्ट्रपति तब भी कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है, कि राष्ट्रपति
तब भी कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है कब कर सकता है? जब केवल एक सदन सत्र में हो, क्योंकि जब केवल एक सदन सत्र में हो, जब क्या हो, जब केवल एक सदन सत्र में हो, क्योंकि क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है। क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा कोई भी विधि जो होती है उसको क्या है, दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है। पारित की जानी होती है। क्या की जानी होती है? वो जो कोई भी विधि होती है ना, वो दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है, न कि एक सदन द्वारा। विधेयक का न कि एक सदन द्वारा, एक सदन द्वारा। ठीक है, आगे विधेयक का कोई भी बिल जो होता है उसका, विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है। दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है। अब देखो, राष्ट्रपति के संबंध में जो अध्यादेश निर्माण होता है, उसकी जो शक्ति होती है, उसके संबंध में पहली बात क्या बताई गई है? पहली बात ये बताई गई है कि वह केवल अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो है कोई भी अध्यादेश कब प्रख्यापित करेगा, कब जारी करेगा, उसका कब निर्माण करेगा, तब कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों या कोई एक सदन सत्र में हो। या तो संसद के दोनों सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों सत्र में ना हो, या फिर दोनों में से कोई एक सत्र में ना हो। जैसे ऐसे मान लीजिए कि लोकसभा भंग हो गई, राज्यसभा तो कभी भंग होती नहीं है, लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, जब नई सरकार बनती है तो लोकसभा भंग हो जाती है। तो दैट केस में, दैट कंडीशन में तो क्या कोई राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश का निर्माण कर सकता है, या फिर राज्यसभा भी नहीं है सत्र में और लोकसभा भी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या है, राष्ट्रपति सत्र अध्यादेश का निर्माण कर सकते हैं, या उसको अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, दूसरे पद में, मतलब दूसरे शब्दों में या दूसरी तरीके से हम समझे तो ये है कि राष्ट्रपति तब भी कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। राष्ट्रपति कब, किस कंडीशन में एक अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है? कब? जब केवल एक सदन सत्र में हो, जब केवल एक सदन सत्र में हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है। क्योंकि कोई भी विधि, कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी लॉ जो होता है वो दोनों सदनों में पारित की जानी होती है। क्योंकि अपर हाउस और लोअर हाउस, मतलब जो हमारी लोकसभा और जो हमारी राज्यसभा है, वो दोनों ही सदनों में उसको पारित किया जाना होना चाहिए। तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, किसी भी अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकते हैं। ठीक है, न कि एक सदन में, विधेयक का दोनों सदन में पारित होना ज़रूरी है। कोई भी बिल वगैरह होता है, मनी बिल हो या फिर नॉर्मल साधारण जो विधेयक होता है, उसमें क्या है, उनको भी दोनों सदनों में पारित होना ज़रूरी होता है। हमने, ठीक है,
तो ये हमने पढ़ लिया था पहले जब हम पढ़ रहे थे। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको, पहला जो पॉइंट है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब राज्यपाल के रिलेटेड देखेंगे कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की क्या शक्ति है। वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब विधानसभा सत्र में न हो। वह, या हम कह सकते हैं वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है, इसमें भी पहला पॉइंट देख लो, वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जो राज्यपाल है वो किसी भी अध्यादेश को कब प्रख्यापित कर सकता है, जब विधानसभा सत्र में न हो। ठीक है, एक परिषद व्यवस्था में है तो जब विधानसभा सत्र में ना हो, जब विधानसभा सत्र में ना हो। ओके, तो कब कर सकता है, जब विधानसभा जो है वो सत्र में ना हो, या सत्र में विधानमंडल के सदन, या फिर सत्र में विधानमंडल के सदन सत्र में ना हो। मतलब देखो, अगर एक सदनीय है, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में है। ओके, तो अध्यादेश कब जारी होगा, तब जारी होगा विधानसभा सत्र में ना हो, या फिर या सत्र में जो बहुसदनीय हो गया, जहाँ विधान परिषद भी हो गया ना, विधान परिषद भी आ गया, तो सत्र में विधान परिषद भी ना हो। ठीक है, वही बात हो गई ना, संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन। तो ऐसे ही क्या है, विधानसभा है, हर स्टेट में विधानसभा तो है ही, विधान परिषद केवल 6 स्टेट के अंदर है हमारे इंडिया में। तो सत्र में विधानसभा ना हो, विधानसभा तो भंग हो जाती है लेकिन विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है। जिस तरीके से हमारी राज्यसभा भंग नहीं होती, इस तरीके से विधान परिषद भी कभी भंग नहीं होती है। तो वही चीज़ है कि जब विधानसभा सत्र में नहीं है, या फिर जो विधान परिषद है वो भी सत्र में नहीं है, विधान परिषद तो केवल 6 राज्यों में ही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ये भी जान सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि 6 राज्यों को छोड़कर उसके अलावा यदि विधानसभा सत्र में नहीं है ना, तो राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आगे, इसमें क्या बताया गया है, दूसरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में, क्या कह सकते हैं हम, दूसरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में, दूसरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में दूसरी व्यवस्था क्या है, कानून के अध्यादेश के बारे में तब लागू होती है जब केवल एक सदन सत्र में न हो। तब लागू होती है जब केवल एक सदन सत्र में ना हो। ठीक है, कानून से संबंधित है, कानून व्यवस्था जो है उससे संबंधित कोई भी अध्यादेश है वो कब जारी होगा, वो तब जारी होगा जब एक सत्र क्या ना हो, केवल एक सदन सत्र में ना हो। ठीक है, केवल एक सदन क्या ना हो, सत्र में ना हो। आगे इसमें क्या बताया गया है
क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है। क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है। क्या होती है? पारित की जानी होती है। न कि एक सदन द्वारा विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है। न कि एक सदन द्वारा एक सदन द्वारा विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है। न कि एक सदन द्वारा विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है। देखो ऐसे ही है जैसे राष्ट्रपति के बारे में एज इट इज ये सेम ही बात राज्यपाल के बारे में भी है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों जो पहला पॉइंट है दोनों का, राष्ट्रपति का भी और राज्यपाल का भी, अध्यादेश निर्माण से संबंधित, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अब राष्ट्रपति वाले में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, आज की क्लास में होगा, आज की क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कोई जल्दी नहीं है, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कवर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है, कौन? राष्ट्रपति। वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब वह देखे कि ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, जब वह देखे कि ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कैसी परिस्थितियां बन गई हैं कि त्वरित कदम उठाना आवश्यक है, कि त्वरित कदम उठाना आवश्यक है। देखो एक कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन जब आती है कोई भी अध्यादेश को प्रख्यापित करने में या फिर अध्यादेश को निर्माण करके उसको जारी करने में, तब आती है कि जब, कब कर सकते हैं, जब वह देखे कि ऐसी परिस्थिति बन गई है कि त्वरित कदम उठाना आवश्यक है। मतलब सडनली
क्विकली कोई भी कदम उठाना, कोई भी स्टेप लेना ज़रूरी है। तो इन दैट केस जो राष्ट्रपति हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो क्या है, कोई भी उसके संबंध में कोई भी डिसीजन लेना है एकदम सडनली, तो उसके संबंध में क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे राज्यपाल के में। दूसरा पॉइंट जो राज्यपाल के बारे में है वो देखेंगे। जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि अब ऐसी जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि अब ऐसी कौन, राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो कि अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि तुरंत कदम उठाया जाना जरूरी है। अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब तुरंत कदम उठाया जाना जरूरी है। क्या है, अब तुरंत कदम उठाया जाना जरूरी है, तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम ही पॉइंट है, मतलब इसमें भी सेम ही बात है कि जब सडनली ये लगे, कोई कंडीशन इमरजेंसी आ जाती है, उस टाइम पे ये लगे कि हाँ कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, ज़रूरी कोई कदम उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस केस में जो हमारे क्या हैं, जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, तो वो भी कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उस मतलब जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसके संबंध में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट था, दोनों कॉमन थे, राष्ट्रपति के बारे में भी और राज्यपाल के बारे में भी, और जो दूसरा वाला पॉइंट है ये भी दोनों के बारे में कॉमन है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है अध्यादेश से संबंधित? अध्यादेश निर्माण शक्ति के मामले में, अध्यादेश निर्माण शक्ति के मामले में अध्यादेश निर्माण शक्ति के मामले में किसके मामले में? अध्यादेश निर्माण शक्ति के मामले में उसे संसद को सह-अस्तित्व में उसे संसद को सह अस्तित्व में क्या चीज, उसे संसद को सह अस्तित्व में के समान शक्ति है, के समान शक्ति है। अर्थात क्या है? वह उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करता है, वह उन्हीं विषयों
पर अध्यादेश जारी करता है वह उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करता है जिनके संबंध में संसद विधि बनाती है, जिनके संबंध में संसद विधि बनाती है। ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो किसी भी मामले में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वो केवल उन्हीं मामलों में, उन्हीं संबंध में अध्यादेश जारी कर सकते हैं मतलब जिनके संबंध में जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो कोई भी विधि या कानून मतलब कोई भी लॉ बनाती है। तो उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं से संबंधित जो भी मामले हैं, उनमें ही जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कोई भी अध्यादेश जारी या कर सकते हैं, अध्यादेश का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब थर्ड पॉइंट जो देखेंगे ना, थर्ड पॉइंट हम किसके बारे में देखेंगे? राज्यपाल के बारे में देखेंगे। तो इसमें भी है अध्यादेश निर्माण की उसकी शक्ति, अध्यादेश निर्माण की उसकी शक्ति अध्यादेश निर्माण की उसकी शक्ति किसकी शक्ति? राज्यपाल की। अध्यादेश निर्माण की उसकी शक्ति राज्य विधान परिषद के सहअस्तित्व के रूप में है। राज्य विधान परिषद के सहअस्तित्व के रूप में है। किसके? जो राज्य की जो विधान परिषद है उसके सहअस्तित्व के रूप में है, यानी वह उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी करता है, यानी वह उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी करता है किन मुद्दों पर? जिन पर विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार है, जिन पर विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो सेम ही है ये भी, जो राष्ट्रपति की ये शक्ति वो अध्यादेश जारी करने की, तो वो ही क्या है? वो ही राज्यपाल की। मतलब राज्यपाल भी अध्यादेश उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं बातों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर क्या है, जिन पर जो राज्य की जो विधान परिषद है सहअस्तित्व के रूप में, यानी उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर जो विधानमंडल है उसको विधि बनाने का अधिकार है। मतलब लॉ मेकिंग करने का, मतलब कानून का निर्माण करने का, विधि बनाने का अधिकार है राज्य की जो विधान परिषद है, जो उसको, ठीक है, विधानसभा या विधान परिषद जो भी है, दोनों में से। तो उसी के संबंध में ये नहीं है कि उसके अलावा किसी और बात पे भी वो क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नहीं, केवल जो विधि से संबंधित जो उसको अधिकार है राज्य के विधानमंडल को, वो ही उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो क्या है, जो हमारे राज्यपाल हैं, वो अध्यादेश का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये तीन पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है,
चलिए अभी तो इसमें 10 पॉइंट्स हैं, तो आज ऐसा करते हैं, जो हमारी आज की क्लास है इतनी ही रखते हैं। बाकी जो और पॉइंट्स रह गए हैं, अभी तो 3 पॉइंट्स ही हुए हैं, अभी तो हमको 10 पॉइंट्स करने हैं। तो बाकी के जो पॉइंट्स रह गए हैं हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझसे जितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो सकता है मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम से और अच्छे तरीके से कोशिश करूँगी। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी अगर तो उसको लाइक भी कीजिएगा और आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक भी शेयर कीजिएगा इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। ठीक है गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो मैं क्लासेस डालती हूँ वो रिकॉर्डेड होती हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 2 दिन तक भी क्लास नहीं डलती है, कभी कभी क्या होता है कि रेगुलर क्लास डल रही हैं। तो इसलिए ताकि जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।